नमस्कार। हम लोग आगे देखते हैं तर्क बुद्धिवाद, रेशनलिज्म। याद रखेंगे तर्क बुद्धिवाद और रेशनलिज्म के जो प्रवर्तक हैं उन्हें डेकार्ट को माना गया है। इसको डेकार्ट डिस्क्रेट्स बोला जाता है। डिस्क्रेट्स को हम लोग डेकार्ट सामान्यतः प्रोनाउंसिएट उच्चारण करते हैं। इनका पूरा नाम रेन डेकार्ट है। रेन डेकार्ट ने दार्शनिक जीवन में आने से पहले एक सैनिक रूप में जीवन बिताया था। एकांत प्रिय होने के कारण इन्होंने लगभग 40 बार अपना मकान बदला, क्योंकि लोगों से जान पहचान करना और मेलजोल करना उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए इनके जो सिद्धांत है उसको एकांत प्रिय भी माना जाता है। तो जब पूछा जाए एकांत प्रिय कौन थे तो रेन डेकार्ट का नाम आता है। रेन डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। अभी जो दर्शन चल रहे हैं मॉडर्न फिलोसफी, उसके फादर रेन डेकार्ट को बोला जाता है। हम लोग अगर दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमें इसे ठीक से जानना जरूरी है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रेन डेकार्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं दार्शनिक पद्धति पर विचार, प्राथमिक दर्शन पर मनन और दर्शन के सिद्धांत। 3 हैं: दार्शनिक पद्धति पर विचार, प्राथमिक दर्शन पर मनन और दर्शन के सिद्धांत। अब आपको इन 3 जो ग्रंथ हैं इसके अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें रेन डेकार्ट को आत्मिक दर्शन के पिता क्यों कहा जाता है। डेकार्ट को उनके दर्शन की उपेक्षा उनकी पद्धति और मौलिक सिद्धांतों के कारण अधिक ख्याति प्राप्त हुई। डेकार्ट गणित विषय के अत्यंत प्रेमी थे। इन्हें गणित से ज्यादा प्रेम था। गणित के नियम निश्चयात्मक थे, इसलिए गणित ने डेकार्ट को अपनी ओर खींचा। यह थोड़ा विचित्र लग सकता है कि डेकार्ट गणित प्रेमी होते हुए भी संदेहवादी विचारक है। रेन डेकार्ट गणित प्रेमी तो हैं, लेकिन संदेहवादी विचारक भी हैं, किंतु असल में वे कट्टर बुद्धिवादी विचारक हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, इन्होंने लिखा था मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, इनका प्रतिपादित सिद्धांत है। उनके दर्शन की रीढ़ इसे ही मैं सोचता हूं अतः मैं हूं इसी को कहा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखेंगे कि रेन डेकार्ट। उनके दर्शन की रीढ़ इसी शब्द को कहा जाता है। समर्थ फ्रांस पर आज भी इस सिद्धांत का गहरा असर दिखाई देता है। जो फ्रांस है उस पर रेन डेकार्ट के दर्शन का गहरा प्रभाव दिखता है। तर्क बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का वास्तविक मार्ग है। रेन डेकार्ट का मानता था कि अगर बुद्धि नहीं है, तर्क शक्ति नहीं है, तो ज्ञान की वास्तविक प्राप्ति संभव नहीं है। इनका मानना था कि बुद्धि ही ज्ञान के प्राप्ति का वास्तविक मार्ग है। बुद्धि है तभी आप ज्ञान प्राप्ति वास्तव में कर सकते हैं। पश्चिमी दर्शन में इसकी दीर्घकालिक परंपरा दिखाई पड़ती है। जो पाश्चात्य दर्शन है इसकी जो लंबी परंपरा है वह लोग देखने के लिए मिलता है। ग्रीक दर्शन में पार्मेनाइड्स, हेराक्लाइट्स, डेमोक्रेट्स और सुकरात के साथ साथ प्लेटो भी इसके समर्थक रहे हैं। रेन डेकार्ट का प्रभाव या इनसे संबंधित तथ्य पार्मेनाइड्स, हेराक्लाइटस, डेमोक्रेट्स और सुकरात के साथ प्लेटो के दर्शन में भी दिखाई पड़ता है। आधुनिक काल में डेकार्ट के साथ ही यह परंपरा फिर शुरू हुई, जो उसके बाद स्पिनोजा, लाइबनिज, वुल्फ, हेगल
के दर्शन में भी ये दिखाई पड़ता है। लाइबनिज और हेगल के दर्शन बुद्धिवाद के चरम उदाहरण माने जाते हैं। बुद्धिवाद का चरम उदाहरण क्या माना जाता है? लाइबनिज और हेगल का दर्शन। और अगर कहे कि बुद्धिवाद के आधुनिक जो प्रतिपादक है कौन है? रेन डेकार्ट। ये ध्यान रखेंगे। हेगल के बाद यह परंपरा कमजोर हो गई क्योंकि समकालीन दर्शन में अनुभववाद का महत्व ज्यादा बढ़ गया था। अब कुछ हम लोग बुद्धिवाद की मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ निश्चित मान्यताएं हैं, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है, बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का मूल लक्षण अनिवार्यता, सार्वभौमिकता तथा निश्चयात्मकता है। क्या क्या है? बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान का मूल लक्षण अनिवार्यता, सार्वभौमता और निश्चयात्मकता है। ऐसा ज्ञान अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि संप्रत्ययों के माध्यम से मिल सकता है। माना जाता है कि ये जो अनुभव, ये जो ऐसा ज्ञान है, ये अनुभव के आधार पर नहीं मिलता बल्कि संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट, अवधारणा के आधार पर मिलता है। बुद्धिवादी मानते हैं कि ज्ञान पूर्णतः बुद्धि पर आधारित होता है। ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि की भूमिका सिर्फ आकार देने तक सीमित नहीं होती बल्कि ज्ञान की उपादान सामग्री भी बुद्धि से आती है। बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धि हमेशा सक्रिय होती है, निष्क्रिय नहीं होती। इसका अर्थ है कि जिस समय हम सचेत रूप से ज्ञान की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते तब भी बुद्धि आंतरिक स्तर पर सक्रिय होती है। इसके संदर्भ में हमने आपको बताया था कि इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत उसको पढ़ लेंगे तो उसमें चेतन, अचेतन और चेतन मन के बारे में समझेंगे तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बुद्धिवाद जन्मजात प्रत्ययों का समर्थक है। बुद्धिवादियों का मानता है कि ये जो है वो जन्मजात होता है बुद्धि। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में जन्मजात रूप में कुछ अनिवार्य प्रत्यय होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं। इन अनिवार्य प्रत्ययों के आधार पर ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसमें अंतर यह है कि जहां डेकार्ट के अनुसार कुछ ही प्रत्यय जन्मजात हैं, वहीं लाइबनिज ने संपूर्ण ज्ञान को जन्मजात माना है। जब बात स्पिनोजा की आ ही गई है तर्क बुद्धिवाद के संदर्भ में, तो हम लोगों को स्पिनोजा को भी देख लेना चाहिए। स्पिनोजा ने दर्शन में क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन किया और शायद इसी कारण उनके दर्शन में धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति तीव्र अरुचि दिखाई देती है। अंधविश्वास के प्रति जो है इनकी तीव्र विरोध या अरुचि दिखाई देती है। ये अंधविश्वास के विरोधी थे। इसी वजह से इन्हें अपने यहूदी समाज और परिचितों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था, क्योंकि यहूदी समाज जो था धार्मिक चीजों को मानता था, अंधविश्वास को मानता था। धर्म अंधविश्वास में परिवर्तित हो ही जाता है और लोग धर्म को कम मानते हैं, अंधविश्वास को ही ज्यादा प्रश्रय देते हैं। ये सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि जो फॉलोअर होते हैं, जो धार्मिक चीजों को मानते हैं, उसमें पराया वो मूल चीजों को छोड़ करके बाकी उसके जो बाहरी सतह है उस पर फोकस ज्यादा करते हैं, जिसके चलते धर्म के जो बाह्य पक्ष हैं, जिसको वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, जैसे सांप का कवच बोल सकते हैं, तो ये अंधविश्वास है, उसी को ज्यादा मानते हैं। ये सभी धर्मों में होता है। और आप जब इसका विरोध करने लगेंगे, आप इस पर विचार रखने लगेंगे, आप इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे अंदर जाकर के, तो जो बाह्य लोग हैं वही आप पे हमला करेंगे, वही आपका विरोध करेंगे, वो आपको समाज से बहिष्कृत कर देंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान तत्व जो है उसके बारे में इन्हें कोई मतलब है ही नहीं है। मतलब है केवल बाह्य तत्वों के बारे में, जो इन्होंने सुनते सीखते आया है पारंपरिक तरीके से। अपने कटु धार्मिक विचारों के कारण स्पिनोजा यहूदी धर्म के लोगों के साथ साथ ईसाई धर्म के लोगों के निशाने पर भी आ गए थे। उनके विरोधियों ने उन्हें मारने तक की असफल कोशिश की।
और निंदनीय नास्तिक की उपाधि प्रदान कर दी। आज के संदर्भ में हम लोग देखें तो जब आप जिस धर्म में बात करेंगे उस धर्म के लोग अनुयायी आप जैसे ही ज्ञान की बात करेंगे आपको सबसे पहले परिमाणित करेंगे कि नास्तिक है। तो कोई नई बात नहीं थी उस समय भी। जब स्पिनोजा इसका विरोध कर रहे थे तो इनके कहा गया कि ये आदमी जो है नास्तिक है। स्पिनोजा ने अपने विचारों को पुस्तक नीति शास्त्र में वर्णित किया है। उल्लेखनीय है कि स्पिनोजा की पुस्तक नीति शास्त्र को विद्वानों द्वारा एक विचित्र पुस्तक की संज्ञा दी गई है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि स्पिनोजा की जो पुस्तक है नीति शास्त्र, इसको विद्वानों द्वारा विचित्र पुस्तक माना गया है। कहा गया है कि विचित्र पुस्तक है क्योंकि धर्म, पाखंड, अंधविश्वास को खत्म करके या उसे अलग कर करके मूल तत्वों को उन्होंने शामिल किया था अपने पुस्तक नीति शास्त्र में। इन्होंने तर्क बुद्धिवाद को इन्होंने महत्व दिया था। तो अगर हम लोग स्पिनोजा के सिद्धांत की बात करें यानी कि द्रव्य सिद्धांत की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिनोजा का बुद्धिवादी होना यानी कि रेशनलिस्ट होना। यानी कि स्पिनोजा बुद्धिवादी यानी कि रेशनलिस्ट दार्शनिक है और उसने घोषित रूप से ज्यामितिक विधि यानी कि जियोमेट्रिकल मेथड को अपने दर्शन का आधार बनाया है। ज्यामितिक विधि की मान्यताओं के अनुसार वह पहले एक परिभाषा तय करता है और फिर निगमन पद्धति के आधार पर निश्चयात्मक निष्कर्ष निकालता है। उसका द्रव्य यानी कि सब्सटेंस सिद्धांत भी इसी पद्धति से व्यक्त हुआ है। उसके अनुसार द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता यानी कि एक्सिस्टेंस व ज्ञान यानी कि नॉलेज के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। द्रव्य की सभी विशेषताएं इसी परिभाषा के निगमन से स्पष्ट हो जाती हैं जो हम लोग नीचे देखने वाले हैं। द्रव्य एक है तथा अद्वितीय है क्योंकि जो संपूर्ण स्वतंत्र है वह एक ही हो सकता है, किसी भी अन्य की सत्ता स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। पहला क्या है? द्रव्य एक है तथा अद्वितीय है क्योंकि जो पूर्ण स्वतंत्र है वह एक ही हो सकता है, किसी भी अन्य की सत्ता स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। दूसरा, द्रव्य स्व कारण या स्वयंभू है, अर्थात उसका कोई अन्य कारण नहीं है क्योंकि जो किसी कारण पर निर्भर है वह स्वतंत्र नहीं है। तीसरा, द्रव्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट है, अर्थात वह किसी भी अन्य सत्ता की अपेक्षा नहीं रखता। पूर्ण स्वतंत्रता निरपेक्षता के रूप में व्यक्त होती है। द्रव्य क्या है? निरपेक्ष है, अर्थात वह किसी अन्य सत्ता की अपेक्षा नहीं रखता, उम्मीदें नहीं रखता। पूर्ण स्वतंत्रता निरपेक्षता के रूप में ही व्यक्त होती है। चौथा है द्रव्य नित्य यानी कि इटर्नल, शाश्वत, कालातीत, नॉन टेम्पोरल, मतलब ये अस्थाई है, ये टेम्पोररी नहीं है, अस्थाई नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता तभी होगी जब वह काल से भी स्वतंत्र होगा। द्रव्य सर्वव्याप्त है, अर्थात देश से भी सीमित नहीं है, यह देश से या जियोग्राफिकल एरिया से काफी वाइडर है, बाहर है, विस्तृत है। द्रव्य अपरिमित है, इन्फिनाइट है, क्योंकि द्रव्य किसी भी दृष्टि से सीमित नहीं किया जा सकता। द्रव्य निर्गुण और निर्वैयक्तिक है, टेम्परिजन है, क्योंकि इसमें असंख्य गुण एक साथ विद्यमान है और सीमित गुणों की एक साथ उपस्थिति के कारण वह गुणों के माध्यम से व्याख्या नहीं है। क्योंकि यह जो क्या है? द्रव्य गुण यानी कि निर्वैयक्तिक है, क्योंकि इसमें असंख्य गुण एक साथ विद्यमान है। अगला, द्रव्य ज्ञान की दृष्टि से स्वयं सिद्ध है। ज्ञान की दृष्टि क्या है? स्वयं सिद्ध है, सेल्फ प्रूव्ड है, अर्थात इसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। द्रव्य पूर्ण है, अर्थात इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है,
क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अभाव या प्रयोजन से भी स्वतंत्र होना जरूरी है। तो चलिए, हम लोगों ने 2 सिद्धांत अभी देखे, फिर मिलते हैं अगले सिद्धांत में। नमस्कार।